आमतौर पर जब हम किसी क्या कहते हैं मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो दिमाग में एक खास तरह की सटीकता आती है। हाँ बिल्कुल, एकदम इंजीनियरिंग जैसी सटीकता, है ना? सही कहा। मतलब हाथ की हड्डी टूटी है तो एक्सरे में वो सफेद टेढ़ी लाइन साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस उंगली रखकर कह देते हैं कि भाई समस्या यहाँ है। सफेद और काला, कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई धुंधलापन नहीं। हाँ, और ये स्पष्टता हमें तसल्ली देती है। लेकिन लेरॉय फाउलर के केस की कोर्ट फाइल्स, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट्स खंगालते हुए वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से फेल हो जाती है। बिल्कुल फेल हो जाती है, क्योंकि जब आप इंसानी मनोविज्ञान, सालों पुरानी ईर्ष्या और एक रहस्यमयी मेडिकल इमरजेंसी को मिलाते हैं तो जो तस्वीर बनती है वो भयानक रूप से धुंधली होती है। असल में आज की इस गहन चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य लेरॉय फाउलर की हत्या के मामले में जूडी चर्च को दोषी ठहराने वाले फोरेंसिक और मनोवैज्ञानिक सबूतों की परतों को खोलना है। ये मामला सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हत्या किस हथियार से हुई, बल्कि इस बारे में है कि कातिल ने उसे काम करते हुए कितनी शांति से देखा। देखिए, इस केस की सबसे डरावनी बात यही है, इसमें मेडिकल साइंस की जटिलता और इंसानी दिमाग का सबसे स्याह कोना दोनों एक साथ टकराते हैं। और मैं श्रोताओं को याद दिला दूं कि हमारी ये पूरी चर्चा पूरी तरह से उपलब्ध स्रोतों जैसे कि कोर्ट रूम की कार्यवाहियों और मेडिकल रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम यहाँ किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल तथ्यों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। एकदम सही। अदालत में जो सबूत पेश किए गए वे सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं कहते, बल्कि ये बताते हैं कि जब नफरत एक हद पार कर जाती है तो वो कैसे एक धीमे जहर में बदल जाती है। लेरॉय फाउलर, जो कुछ ही दिनों में 55 साल के होने वाले थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। हाँ, वैसे तो वे पिछले कुछ हफ्तों से रुक कर बीमार पड़ रहे थे, लेकिन उस सुबह लक्षण बहुत ही अजीब और गंभीर हो गए थे। मतलब वे लड़खड़ा रहे थे, नाक से खून बह रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिमाग शरीर का साथ छोड़ चुका हो। सुबह 8:02 पर उनके साथ रहने वाली उनकी 64 वर्षीय गर्लफ्रेंड जूडी चर्च ने 911 पे कॉल किया और यहीं से डॉक्टरों की आंखों में धूल झोंकने का खेल शुरू होता है। जूडी ने जो 911 ऑपरेटर और घर पहुंचे पैरामेडिक्स को बताया, वो भ्रम पैदा करने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। अच्छा, उसने क्या कहा था? उसने लगातार उनके दिमाग में अलग अलग थ्योरीज डालनी शुरू कर दी। उसने कहा कि लेरॉय ने शायद परकेसेट का ओवरडोज ले लिया है। बाप रे, परकेसेट है? हाँ। फिर थोड़ी देर में बोली कि शायद उसने कोकीन सूंघ लिए। फिर अचानक कार्बन मोनोऑक्साइड का जिक्र करने लगी और हद तो तब हो गई जब उसने कहा कि शायद घर के बेसमेंट